आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी है एक साधारण से परिवार के पति पत्नी की। कहानी है विजय और अंजलि की। दोनों पढ़े लिखे, नॉर्मल और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव। दोनों के अपने अपने यूट्यूब चैनल भी थे और साथ में एक चैनल ऐसा भी था जिस पर दोनों साथ में बैठकर लाइव किया करते थे। दोनों के अपने अपने फ्रेंड सर्किल थे ऑनलाइन। और एक दिन साथ में लाइव करते समय गलती से यह बात मेंशन हो गई कि उनकी शादी लव मैरिज है। बस यही एक छोटी सी जानकारी किसी के लिए बहुत बड़ा हथियार बन गई। किसी ने उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया। कुछ दिनों बाद अंजलि के अपने YouTube चैनल पर एक नया नाम बार बार उभरने लगा, बार बार आने लगा। बहुत सारे कमेंट उसने किए। उसके सारे कमेंट बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही सधी हुई भाषा में और बहुत ही सभ्य और सलीके से आने लगे। उस आदमी ने बताया कि वो एक बहुत बड़ा आर्मी का अफसर है और उसका सामाजिक ताना बाना भी बहुत बड़ा है। उसके कई सारे रिश्तेदार विधायक, सांसद हैं। उसके अपने पिता बहुत बड़े पुलिस अफसर रह चुके हैं और भी तमाम ऐसी बातें जिसमें उसने अपने आप को बहुत ही रुतबेदार, बहुत ही रसूखदार बताया। सब कुछ इतना रियलिस्टिक था कि शक करने की गुंजाइश ही न बचे। धीरे धीरे अंजलि और वो फ्रॉड एक दूसरे के लाइव में आने जाने लगे, मैसेजेस होने लगे, रेगुलर बातचीत होने लगी और फिर उसने इमोशनल बातें बतानी शुरू की। उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार रहती है, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, मेरा बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, मैं इमोशनली बहुत ब्रोकन हूँ, बहुत ही डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों की मदद करता हूँ और मैं औरतों की खासकर बहुत इज्जत करता हूँ। ध्यान दीजिए, ये बातें सिर्फ सिंपैथी के लिए नहीं होती, यह एक इमोशनल फ्रेम होता है ताकि सामने वाला यह सोचे कि यह आदमी बिल्कुल सेफ और नेक है। और इसी झांसे में अंजलि भी उसे रेगुलर मैसेज करने लगती है। सुख दुख की बातें, दुनियादारी की बातें, समझदारी की बातें, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बातें। मैं समझ सकता हूँ, तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे हैं। इस तरीके की बातों का एक दौर शुरू होने लगता है और धीरे धीरे भरोसा बढ़ाया जाता है। और एक दिन अंजलि से वो गलती हो जाती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। अंजलि ने अपना मोबाइल नंबर उस फर्जी आर्मी अफसर को दे दिया और यहीं से खेल अलग लेवल पे चलने लगता है। मोबाइल पर बातचीत के दौरान विजय की बातें शुरू हो जाती हैं। बातों बातों में उसने कहा, लव मैरिज वाली लड़कियों को समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, कहीं न कहीं विजय भी तुम पर शक करता होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी सामान्य घर में पति पत्नी के बीच में अक्सर छोटी मोटी बातों पर अनबन हो जाया करती है और ऐसे व्यक्ति इसी समय का फायदा उठाते हैं अपनी बातों को प्लॉट करने के लिए। और ध्यान दीजिएगा, ये सब सारा खेल एक दिन में नहीं होता, ये परत दर परत चढ़ाई जाती है। मकसद सिर्फ एक होता है, अंजलि और विजय की दूरी। पति और पत्नी में इमोशनल दूरी हो ताकि वो सारी अपनी बातों को मनवा सके। जब वाइफ इमोशनली अकेली हो जाएगी, उसे लगेगा कि मुझे घर में कोई समझने वाला है ही नहीं, तब सामने वाला खुद को उसका सहारा देने वाला और मसीहा की तौर पर प्रोजेक्ट करता है। और यहीं पर कहानी सबसे खतरनाक मोड़ पे पहुंचती है। जब कोई औरत इमोशनली टूट जाती है, घर से कट जाती है, पति से दूर हो जाती है, तब ऐसे लोग अपना जाल बिछाते हैं। कभी मदद के नाम पर, कभी भरोसे के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, कभी सोशल मीडिया में सफलता दिलाने के नाम पर। और यहीं से एक बहुत बड़े आपराधिक नेटवर्क का कारोबार फलता फूलता है। कई मामलों में औरतों को जिस्म फरोशी में ढकेल दिया जाता है, उनके साथ तमाम तरह के अपराध किए जाते हैं। कई मामलों में उन्हें दूसरे शहरों में बेच दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन स्मगलिंग, ये सारे रैकेट इन्हीं सब तरीकों से चलते हैं। क्योंकि आज के समय में अपहरण करना मुश्किल काम है और किसी को प्रेम जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल कर लेना बहुत आसान है। और ध्यान दीजिए, यह सब बातें एक दिन में नहीं होती, इसके लिए एक लंबा जाल बनाया जाता है। कभी कभी इसमें 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं। एक नकली पहचान से शुरुआत, खुद को पैसे वाला बताना और इमोशनली टूटा हुआ बताना एक फ्रेम तैयार करता है जिसमें महिलाएं बहुत ही आसानी से फंस जाती हैं और फिर उनके इस इमोशन का दुरुपयोग उनके परिवार को तोड़ने और अपनी नजदीकी बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जब तक विक्टिम को समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिसे वह अपना मददगार समझती है, असल में वह एक संगठित अपराध का गुर्गा होता है। कई बार अपराधी पर्सनल लेवल पर भी ये करता है। उसका संगठित अपराध से ही होना जरूरी नहीं है, अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी ऐसा कार्य करते हैं। सावधान, अगर कोई व्यक्ति खुद को आर्मी, पुलिस या किसी भी सरकारी संस्थान का बहुत बड़ा अफसर बताए और
और आपको अप्रोच करे, अपनी लाइफ की दुख भरी दास्तान सुना करके आपसे इमोशनली अटैच होना चाहे, आपके पति या पत्नी को आपसे दूर करने का प्रयास करे, उनके खिलाफ धीरे धीरे आपके मन में जहर भरे, आप समझ जाइए वह मदद नहीं कर रहा, वह शिकार ढूंढ रहा है। याद रखिए, रियल आर्मी, रियल पुलिस, रियल गवर्नमेंट अफसर कभी भी इस तरीके के मैसेजेस करके किसी को अपने जाल में फंसाने का प्रयास नहीं करते। ऐसे लोगों की एक पहचान है कि इनके प्रोफाइल पर अक्सर आपको महिलाओं के कमेंट ज्यादा मिलेंगे। यह वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अपने रिश्तों को बाहरी दखल अंदाजियों से बचाइए, अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर न बताइए, अपनी व्यक्तिगत जानकारियां, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर अपनों तक ही सीमित रखिए और समय रहते इमोशनल ट्रैप से बाहर निकलिए। पति पत्नी के बीच में एक संवाद स्थापित करिए, आपस में बातें करिए और ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको मैसेज कर रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है, तो समय रहते सावधान हो जाइए। जानकारी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही बचाव। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगली अंजलि और अगला विजय आपके घर से न हो। जय हिंद, वंदे मातरम।